दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप नर्स है या नर्सिंग करने वाले हैं या नर्सिंग कर रहे हैं या तो आपके फैमिली में कोई ना कोई नर्स है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपने अगर जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आपके पास इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, और हायर स्टडीज की क्या अपॉर्चुनिटीज है, और अब्रॉड में भी आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा, वो भी क्लियर रोड मैप के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर काफी सारे वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड नर्स था। वहाँ मैंने 8 साल तक काम किया और यूके में 3 साल से भी ज्यादा समय से मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ। यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड नर्स का काम करता हूँ और मैं न्यूजीलैंड में भी रजिस्टर्ड नर्स हूँ। तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है एज अ रजिस्टर्ड नर्स इंडिया में और अब्रॉड में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। अगर आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है स्टाफ नर्स वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब होते हैं वहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, जैसे कि एम्स में, ईएसआईसी हॉस्पिटल में, और स्टेट गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैकेंसीज आपके लिए निकलती है। आप जिस किसी स्टेट से है उन स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारी वैकेंसीज निकलती है। स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स या नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है, जैसे कि अगर आपको एम्स हॉस्पिटल में जाना है तो आपको उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको नॉर्सेट पास करना होगा। ईएसआईसी में जाना है तो उसके लिए ईएसआईसी की एग्जाम देना है। रेलवे में जाना है तो आरआरबी की एग्जाम देना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, आपको जॉब लेना है तो जो भी रिलेवेंट एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। और मेरी जो टिप्स रहेंगी आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए वो यही रहेगी, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब मिल गया था। तो मेरी जो टिप रहेगी वो यही रहेगी कि आप जब नर्सिंग कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो, तो सारी पढ़ाई जो होती है उसको बहुत ध्यान से करना है। और जो भी एनक्लेक्स आरएन की जो बुक्स होती है वो गवर्नमेंट एग्जाम पास करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो आप उन बुक्स का भी हेल्प ले सकते हैं। बट जो नर्सिंग में आपको पढ़ाया जाता है उसको ध्यान में रखकर और बहुत फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, तो आपको आने वाले दिनों में आप चाहे अब्रॉड में जाओ या इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करो, आपके लिए आपकी नर्सिंग की पढ़ाई बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा आपको जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट में मिलती है वो है डिफेंस नर्सिंग। आप मिलिट्री में भी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो मेल्स के लिए डिफेंस में जॉब नहीं होता है। रेलवे में आप काम कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ईएसआई हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का भी काम कर सकते हैं, विच इज नॉट अ परमानेंट जॉब, बट डेफिनेटली उसमें भी आपको काफी अच्छी रिस्पेक्ट और अच्छी खासी सैलरी मिलती है, स्पेशली फॉर जीएनएम। और अगर आप जीएनएम है तो आप एनएचएम के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको नहीं मिल रहा है तो या तो फिर आप कुछ ब्रिजिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये हुआ हमारा गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में नर्सेस का काफी अच्छा सैलरी है गवर्नमेंट सेक्टर में। और अभी इन दिनों में बात चल रही है कि 2026 से शायद से इंडिया में 8th पे भी लागू हो जाएगा। उसके बाद आपकी सैलरी ऑलमोस्ट अब्रॉड के नर्सों की समान हो जाएगी। तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिलता है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलता है, तो आप डेफिनेटली उस जॉब को चूज कर सकते हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं हायर स्टडीज के बारे में। अगर आपने जीएनएम किया है तो आप 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होने के बाद आप एमएससी नर्सिंग भी परस्यू कर सकते हैं और आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं, आपके हायर स्टडीज के लिए आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आप अपने कोई भी आपके पसंदीदा स्पेशलिटी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकियाट्रिक में, चिल्ड्रन हेल्थ में या तो क्रिटिकल केयर में, आपको जहाँ पे भी पसंद आता है वहाँ पे अपना मास्टर्स ऑफ साइंस कर सकते हैं। उसके अलावा आप एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल रिसर्च एक्सेट्रा आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, स्टडीज की अपॉर्चुनिटीज आपको इंडिया में, अब्रॉड में मिल सकती है। तो आप अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। थर्ड जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी वो रहेगा अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज। अब्रॉड के बारे में इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। ऐसे ऐसे कंट्रीज पे आपको वीडियो देखने मिलेंगी जिन कंट्रीज के आपने शायद से नाम भी नहीं सुने होंगे। तो अगर आपको जानना है उन कंट्रीज के बारे में और भी, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे अब्रॉड
अब्रॉड नर्सिंग वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे ढेर सारे कंट्रीज की आपकी जो भी पसंदीदा कंट्री है उस कंट्री के बारे में मैंने वीडियो बना के बताया है कि उन कंट्रीज में आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स कैसे जा सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब्रॉड में कहाँ कहाँ वैकेंसीज आपको देखने मिलती है, कहाँ कहाँ प्रोसेस इजी है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं उसी का बताऊंगा जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यूके में आप OET या IELTS देके, CBT देके, OSCE देके, NMC रजिस्ट्रेशन करके रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं। पहले बहुत इजी था यूके में जॉब लेना, अभी थोड़ा बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन आप डिटरमाइंड है तो डेफिनेटली आपको जॉब्स मिल सकते हैं। सैलरीज आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मिलती है एज कम्पेयर टू इंडिया, और बेनिफिट्स यहाँ पे सारे गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स जो आपको इंडिया में मिलते हैं वही बेनिफिट्स आपको यूके में मिलते हैं, क्योंकि यूके में जो काम करते हैं नर्सेस मोस्टली NHS में काम करते हैं, और NHS ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। NHS जॉब जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, आपको गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स है वो वहाँ पे NHS में मिलता है। तो काफी अच्छी जॉब है यूके में जो रजिस्टर्ड नर्स है उनके लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे एट द मोमेंट रिक्रूटमेंट बहुत स्लो हो चुका है, इसके कारण जॉब्स लेने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है। लेकिन आप लोग अगर डिटरमाइंड है तो आपको भी जॉब्स मिल सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन आपको अब्रॉड में है वो है आयरलैंड का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम लाइक यूके है, लेकिन वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन संभालती है वो NMBI है, और उसमें IELTS या OET का जो स्कोर है आयरलैंड के लिए वो ऑलमोस्ट सेम यूके के समान है। अगर आपको डिटेल में जाना है कि आयरलैंड में नर्स कैसे बनना है उसके ऊपर वीडियो बनाया है। जर्मनी में एट द मोमेंट काफी सारी रिक्रूटमेंट हो रही है, आपको उसके लिए B1 to B2 लेवल का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। आपको वहाँ पे OET IELTS की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्मनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में बात की जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे B1 या B2 जर्मन लैंग्वेज का जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वो आपको पास करना पड़ेगा। और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो फुली स्पॉन्सर्ड होते हैं। अगर आप जर्मनी के बारे में भी जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी डिटेल्ड में वीडियो है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर जर्मन रिक्रूटमेंट के बारे में और भी जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड भी आप जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ऊपर भी डिटेल में वीडियोस बनाई है। मिडिल ईस्ट में भी काफी सारी कंट्रीज है जिसके ऊपर आपको इस चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल UAE, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान और काफी सारी UAE की कंट्रीज है जहाँ पे आप जा सकते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स, और उसके ऊपर सारी डिटेल में वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। जो एग्जाम्स आपको वहाँ पे जाने के लिए देना होता है, अगर आपको दुबई जाना है तो DHA देना होगा, अगर सऊदी वगैरह जाना है तो आपको MOS देना पड़ेगा। तो ये सारी एग्जाम्स आपको कंट्री के हिसाब से देना होगा। और जो सैलरी आपको दुबई में मिलती है, मिडिल ईस्ट में मिलती है, वो टैक्स फ्री होती है, इसके कारण आप काफी सारा पैसा सेव कर सकते हैं। क्योंकि UAE में काम करने वालों को एक दिन अपने देश वापस जाना होता है, तो आप बहुत सारा पैसा सेव कर अपने देश जा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स है या नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग करने जाने वाले हैं, तो लास्ट ऑप्शन जो आपके पास बचता है वो है प्राइवेट सेक्टर्स जॉब्स इन इंडिया। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड होम केयर। और जो स्टार्टिंग सैलरी आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में मिलती है वो 10 से 25 लाख रुपए है। डिपेंड करता है कि आपने BSc नर्सिंग किया है या GNM किया है या MSc नर्सिंग किया है, या और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अगर आपका हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, लेकिन आपका हॉस्पिटल, आपकी सिटी छोटी है तो आपको डेफिनेटली उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप अपने फर्स्ट सैलरी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग में जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतना आपकी सैलरी रहेगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपका ये सवाल है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका अगर नर्सिंग हो चुका है तो डेफिनेटली सारे नर्सेस को फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। अब्रॉड में तो आपको एज अ फ्रेशर्स नहीं आने देंगे, तो इसीलिए कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको अब्रॉड जाना है तो अब्रॉड की जो भी एग्जाम्स होती है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको OET का प्रिपरेशन करना है तो बेथल ओवरसीज में हम OET पढ़ाते हैं, जहाँ पे काफी एक्सपीरियंस टीचर्स है, आपको हम OET काफी कम दामों में पढ़ाएंगे। और अगर आपको और भी OET के बारे में ज्यादा जानना है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको टीचिंग्स के भी जॉब्स मिल सकते हैं। स्पेशली अगर आपने MSc नर्सिंग किया है तो आपको लेक्चरर का या और भी उसके ऊपर जॉब्स मिल सकते हैं। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो वहाँ पे आपको ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स के भी जॉब मिल सकते हैं। आपको उसके अलावा जानना है तो मेडिकल कोडिंग, BPO इन हेल्थ केयर, ये सारे शॉर्ट टर्म ऑप्शंस आपको डिसेंट सैलरी के साथ इंडिया में देखने मिलते हैं। तो ये थी आपके लिए कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस, और आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा वीडियो को खत्म करने के पहले। तो हमेशा अपने आप को अपस्किल करते रहिए, शॉर्ट कोर्सेज जैसे कि BLS, ACLS, ICU ट्रेनिंग, ऐसे कोर्सेज को आप करते रहिए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग
स्टार्टिंग अर्ली इफ यू प्लान टू गो अब्रॉड। अगर आपको अब्रॉड जाना है तो पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें से काफी सारे जो नर्सेस होते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड होता है इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता है और हमें जाना होता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो हमें अपने इंग्लिश को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना होता है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाना है, अगर आपको जर्मन जाना है तो आपको उस लैंग्वेज पे काम करना होगा। अगर आपको यूएई जाना है तो आपको उतना ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के भी ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा वो है कि फॉलो द राइट मेंटर। आपको राइट मेंटर ढूंढने की जरूरत है। आपको ये पता करना है कि जिस भी इंसान को आप अपना मेंटर मानते हैं, लाइक हाउ दे हैव अचीव्ड बिग पोजीशंस इन देयर नर्सिंग करियर, और जिन्होंने भी अच्छा अपना करियर बनाया है नर्सिंग में, उसे आप अपना मेंटर मान सकते हैं और अपने करियर को ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हैं। तो कंक्लूजन इस वीडियो का यही रहेगा कि नर्सिंग के बाद रास्ते बहुत है, बस क्लियर प्लान और मेहनत की जरूरत है। जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग, अगर आप सही डायरेक्शन में काम करोगे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा।